खाने को नहीं, पीने को नहीं, बस जैसी ज़िंदगी चल रही है, घिसट रही है। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि ज़िंदा लाश बन चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी अकड़ बाकी है। दरिया गुम दलदल बाकी है, रस्सी जल गई पर बल बाकी है। पाकिस्तान में प्याज की कीमतें आसमान पे और पेट्रोल की कीमतें आसमान पे, बहुत सारी चीज़ों की कीमतें आसमान पे, और ज़मीन पर इन सब के लिए झगड़ा। तो पाकिस्तान की सिचुएशन पे और भारत को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या पीओके पे क्या स्टैंड लेना चाहिए भारत को, अभी ज़रा लोगों से पूछते हैं। चलिए, पाकिस्तान की अभी बुरी हालत है, महंगाई बहुत चल रही है, क्या सोचते हैं हम लोग? मुझे लगता है कि हम खुश हैं कि यहाँ सब ठीक है, और वहाँ क्या सोचते हैं वो मैं रोज़ इंटरव्यू में देखती हूँ। तो लोगों को लगता है कि अच्छा होता अगर हम इंडिया में होते, भारत अच्छा कर रहा है, पाकिस्तान की सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है उनके ऊपर। तो उसके लिए मुझे तो कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। मुझे ये कहना है कि एटलीस्ट हम यहाँ हैं, हम अच्छे हैं, हमारी सरकार ध्यान रखती है, लोग उस चीज़ पे कम अमल करते हैं। तो पाकिस्तान की ऐसी हालत क्यों हुई है, पर आपको कभी सोचा आपने कभी इस बारे में? अरे कोई लीडर नहीं है, तो अगर किसी को एक सरकार चलानी होती है या अपना देश चलाना है तो उसको एक लीडर चाहिए ना। तो उस चीज़ की कमी है। तो हाँ, लीडर नहीं है वहाँ पर। कभी आर्मी घुस जाती है मामलों में, कभी कोई प्रधानमंत्री जाता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता आतंकवादी से बात करें, प्रधानमंत्री से बात करें कि आर्मी से बात करें। बात आपने सही बोला है, हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है लेकिन, है ना? तो आम इंसान की सुनवाई नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। आपको ऐसा भी लगा कि वो हमारे बारे में गलत विचार रखता पड़ोसी के रूप में, जबकि पड़ोसी से तो हम लोग हमको बना के रखनी चाहिए? वो विचार गलत रखता है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। हमको फिर अभी हमको अभी उस पर कुछ करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, या फिर उसको पे आक्रमण कर देना चाहिए, या पीओके लेना चाहिए, क्या करना चाहिए अभी हमको? नहीं, देखो, आक्रमण वाली तो नियति कभी रही नहीं भारत की, ना रहनी भी नहीं चाहिए। बट मदद के लिए तो हम इसके लिए मुझे नहीं लगता कि तैयार होना चाहिए, क्योंकि उसने हमेशा से ही इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। उसने हमेशा से ही आक्रमण का सोचा है। तो अगर हमें वो नहीं पालनी है, मतलब नहीं करनी फ्रेंडशिप, तो दुश्मनी भी ना करे। ये हो सकता है हमसे मदद लेके फिर वो खड़ा हो जाए एनर्जी। होगा, बिल्कुल होगा, ये होगा, क्योंकि होगा। तो भरोसा बिल्कुल ना करें अभी, नहीं करें, भरोसा बिल्कुल नहीं करें। अब ये स्थिति क्यों आ गई है, आप खुद ही समझ लीजिए। सरकार ही वहाँ की ऐसी है जी, जब वे अपना ही कुछ नहीं देखते, मतलब अपने अपने उसमें रहेंगे, वे घूमने जाएंगे, खुद जाएंगे, पब्लिक की कोई नहीं देखता। महंगाई बहुत बुरी हो रही, कोई नहीं देखता। हमारी मौज है, हम हिंदुस्तान में रहे, खूब घर का भी खाना पीना, बाहर का भी बराबर खाए पिए हैं। ये क्या खा रहे हैं आप? स्टिंग है जी। स्टिंग है? स्टिंग खा नहीं रहे, पी रहे। नहीं, ये है ना, ये खा रहे हैं, चिप्स हैं। यहाँ तो पाकिस्तान के लोगों को दिखा रहे हैं आप ये? हाँ दिखा रहे, आ जाओ भाई, यहाँ जाओ, माई गैल खा लो या भिजवा दें हम। बुरा हाल है जी। सरकार बस अपना फायदा देखता है, चाहे कहीं की भी हो, ठीक है। जनता की कोई कुछ नहीं देखता। वे उनके जो मंत्री हैं वे विदेशों में घूमन नहीं जाते, वो घूमन जावे, उन पे कहाँ आ रहा पैसा, गरीबों की कोई नहीं देखता। हाँ, सब उनके टैक्स वैक्स खा रहे। अच्छा, वहाँ पे पाकिस्तान तो धर्म के नाम पे बना है, हाँ जी। और वो कहते हैं कि अल्लाह करेगा जो कर रहा है। तो क्या अल्लाह उनके साथ नहीं है, अल्लाह भारत वालों के साथ है? सबके साथ है, ये तो कहने वाली बात है। सबके साथ है, कुछ करने को फिरते नहीं, जिनका हाथ पाए वे भी नहीं भटकू जा, कोई करना नहीं चाहता कुछ भी। आज तक की बात यही है बस। तो वहाँ पर ऐसा क्यों है, ये क्यों ऐसी कहर बरप रहा है जब सबके साथ अल्लाह है? हाँ जी। तो वहाँ ऐसा क्यों है, गलत काम है क्या कुछ? वहाँ एजुकेशन इतनी वो नहीं है जी, पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादातर वहाँ। वहाँ पढ़ना नहीं चाहते। हाँ, वे शुरू से ही अपने बिजनेस में लग जावे। नहीं, वो तो उसमें जाते हैं ना, मदरसों में। हाँ जी, पता नहीं जी के पढ़ा रहे वे, पर नहीं फिरे जहाँ ज़्यादातर, जिनका हाथ पाए वे भी नहीं भटकू जहाँ, कोई कुछ नहीं करने को राज्य। हम भी तो कर रहे हैं खुद। इंडिया को पीओके जो इस समय है वो ले लेना चाहिए वापस? वो तो ले लेंगे जी हम, जब मर्जी जब ले लेंगे, वो तो जब मर्जी ले लेंगे। हाँ, वे तो उन्हें यूँ छोड़ रखा कि चलो खा पी का अपना कमा घूमू गए, चलता रहे उनका काम भी। हम किसी पे जो जबरदस्ती ऐसा नहीं करना चाहते, जब मर्जी होगी जब ले लेंगे, कोई दिक्कत ना हो उसमें। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बागपत जी, बागपत, वेस्ट यूपी, जाटलैंड। हाँ भाई, तुम भी पी रहे हो? ये सब पार्टी चल रही है क्या यहाँ पे? डेली पार्टी है भाई, डेली पार्टी। अपना उधर पाकिस्तान वाले वे तो नहीं भटकेंगे, उनके तो पूरे पार्टी चल रही है। पार्टी चल रही है, घंटे लंच जो करके फिर दूसरों के ऑफिस बारे में पहुंचेंगे। बुरा सोचेगा उसके साथ वही होगा।
अल्लाह भगवान सब देख रहे हैं, जो जिनके लिए पूरा सोचेगा। उनकी तरफ से इतने बुरे बुरे बयान आए जी हमारे लिए, अगर इंडिया वाले ऐसे हैं तो उनकी गैल ऐसे ही होगा। गैल का मतलब साथ होता, उनकी गैल ऐसे होगा मतलब उनके साथ ऐसा ही होगा। हाँ, क्या करना चाहिए? पीओके ले लेना चाहिए अभी। इन्होंने बोला चाय जब ले लें हम तो जब मर्जी जब ले लेंगे। सरकार जो करेगी वो होगा। सरकार अपनी जेब भरना चाहती है बस, और कुछ नहीं चाहती, जनता को कोई नहीं देखता, इसीलिए वो महंगाई बढ़ती जा रही है, ये हो रहा है। दूसरों के बारे में गलत सोचेंगे तो नहीं भूखे मरेंगे, साफ बात ही हो है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान 4 टुकड़ों में टूटेगा तो इंडिया को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? टूटा पड़ा जी, टूटा टूटा पड़ा। हाँ, टूटा पड़ा। चीन को वे अपना वो मनाए थे, दोस्त है हमारा। कहाँ है भैया चीन? उनकी क्या कर रहा चीन वाले तो कह रहे हेल्प कर रहे थे, चीन वाले अब कहाँ गए? चीन वाले नहीं आ रहे अब पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए। कब तक करते रहेंगे इंडिया वाले? इंडिया वाले तो हमेशा करते आए हैं पाकिस्तान के लिए। अब चीन को बोलो आए आगे। इंडिया वाले अब क्यों लड़ने में तो आ जाते हैं आगे। चीन हेल्प कर रहा है, ये कर रहा है, अब क्यों नहीं कर रहे? अब बुरे वक्त में बाकी और भी कंट्रीज है ना जो अदर कंट्रीज हैं जिसको पाकिस्तान अपना मानता था, वो भी नहीं कर रहे। सबको पता पाकिस्तान के है, कोई साथ नहीं आना चाहता, ठीक है ना। सबको पता बाप कौन है, बाप है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान ही बाप रहेगा, ठीक है। बस भारत माता की। हिंदुस्तान बाप रहेगा, लेकिन बच्चे को कैसे सुधारें? बच्चे वो कुछ बीच बीच में कर रहे हैं जो बच्चे न सुधरने के, ना सुधर बच्चे गलत संगत में हैं। बच्चे बाप को गाली दे रहे हैं, चमेट मार दें तो चमेट मारने से नहीं सुधर, ना सुधरने के वे चमेट भी लगा दी जाएगी, टाइम आने पे चमाट भी लगेगी। ये भी वे बच्चे हैं, खेल लेने दो। ये भी फिर लेने दो, जहाँ फिर लोट फिट के करूँ आऊँगे। आखिरकार लौट फिर के घर ही आएंगे, मतलब पिता की याद आएगी। अगले 20 साल तक नहीं टूटेगा सर। उनको कोई ना कोई रेस्क्यू करने आ ही जाएगा। हर बार आ जाता है कोई ना कोई रेस्क्यू करने। आप ये देखो, अमेरिका ने अभी तक उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया ग्लोबल लेवल पे, ठीक है सर। अभी सिर्फ आपकी जो सेक्रेटरी थी उनकी, जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी वाली जो सेक्रेटरी थी, सिर्फ उनको निकाला जिन्होंने पाकिस्तान विजिट करके कश्मीर के अगेंस्ट बयान दिया था। बट आई डोंट थिंक पाकिस्तान टूटने की कगार पे भी है या नहीं है, कह नहीं सकते। तो पिछले काफ़ी टाइम से फिनोमेना देख रहे हैं। हाँ, इकोनॉमी एकदम डोल्ड्रम्स में है, न्यूक्लियर एसेट्स भी उनके पास इस टाइम पे पड़े हुए हैं काफ़ी सारे। बट आई डोंट थिंक कि अभी टूटने की कगार पे एज सच अभी होगा। कोई ना कोई महंगाई बहुत भयंकर पड़ी हुई है, 250 रुपए किलो प्याज चल रहा है और पेट्रोल भी इतना ही है। बिल्कुल सर, आप ये देखेंगे वहाँ पे आज की डेट में 3000 रुपए की आपको आटे की बोरी मिल रही है, जो 20 किलो की आटे की बोरी है। और इमेजिन यहीं पे वही सेम आटा जो है, जो वही खाते हैं, वही सेम आटा हम खाते हैं, यहाँ 25 रुपए किलो मिल रहा है आटा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इन्फ्लेशन ऑब्वियसली वहाँ बढ़ी, बिकॉज वो अभी इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, एक्सपोर्ट कुछ करते नहीं। क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसा? सर देखिए, इसका मेजर फैक्टर तो यही लगता है मैक्रो लेवल पे अगर देखें तो ये है कि पाकिस्तान में देखिए डिक्टेटरशिप बहुत टाइम तक रही है, ठीक है सर। और बेसिकली एक डिक्टेटर क्या होता है, उसको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पता नहीं होता, पॉलिटिक्स के बारे में कोई पता नहीं होता। डिक्टेटर जब यहाँ उन्होंने एक ही नैरेटिव चलाया है, एंटी इंडिया, ठीक है सर। और वो कहते हैं कि देखो, अब जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी था, अगर उनके हम अगर प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स की भी अगर बात करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे वो अब जरदारी हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने सबने एक ही नैरेटिव चलाया, एंटी इंडिया वाला। हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है। हर तीसरे दिन रिपोर्ट में बोलता है वो। हर तीसरे दिन रिपोर्ट में आ जाता है कि हमारे पास जी पाव किलो के बम है। तो वो हर तीसरे दिन आप रिपोर्ट में किलो के बम, लेकिन 1 किलो आटा भी नहीं दिला पा रहे ना। बिल्कुल सर, तो यही तो दिक्कत है। अब मैं इनफैक्ट देख भी रहा था, एक ब्लॉग पे अच्छा खासा लिखा हुआ था, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, ठीक है। किसी ने कहा कि बेटा उसको बेच के थोड़ी रोटी कमा लो। तो आज की डेट में ये सिचुएशन आई हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो ठीक है, अभी उनकी मैशत एकदम तबाह हुई हुई है। पीओके हम ले लें अभी, ये सही वक्त है? सर ये तो हाई लेवल पे डिसाइड होना आप और हम इस लेवल पे तो डिसाइड कर नहीं सकते। आई मीन अभी हमारी आर्मी, हम पब्लिक के रूप में अपना ओपिनियन तो दे सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन। सर देखिए, पीओके लेना ऐसा, वैसे भी वहाँ पे आज की डेट में नारा तो लग ही रहा है कि हम इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। क्योंकि आप ये देखोगे कि सर हमारे साइड का जो कश्मीर है, वहाँ पे श्रीनगर की बात करें, अनंतनाग की बात करें, रोड्स कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, वहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ गई है, कटरा तक रेलवे कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया कर दी है। तो और वहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आज की डेट में चल रही हैं, जो यूएई तक पहले जाती थी, पहले पाकिस्तानी एयर स्पेस से जाती थी, फिर उन्होंने बंद कर दिया वो करना। तो अब दिक्कत ये है कि वहाँ पे हमारे इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हमारे हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रूम्स वहाँ पे 1-1 लाख रुपए के रूम्स पर डे के हिसाब से जा रहे हैं श्रीनगर में आज की डेट में, और वहाँ बेचारों के पास एक ढंग का बस स्टैंड नहीं है पीओके पे। तो अब ये कंपैरिजन सोशल मीडिया की वजह से उनको दिखना इजीली शुरू हो गया है, ना कि सिर्फ पीओके बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी ये चीज़ें आवाज़ आनी शुरू हो गई हैं। वहाँ के लोग तो बोल रहे हैं कि अगली बार जब चुनाव हो तो हमको इधर से वोटर के रूप में शामिल कर लो। करेक्ट, वो कहते हैं कि सेब हम उगाते हैं और बैठ के ये लाहौर वाले बैठ के खाते हैं उसको।
तो ये चीज़ें भी आ रही हैं। तो आप ये देखिए कि एग्जैक्ट 1971 वाला सिनारियो हो गया। 71 में भी ईस्ट पाकिस्तान में सारा जूट और कॉटन सब कुछ बना करता था और बैठ के खाते थे कौन, वेस्ट पाकिस्तान वाले। अभी भी यही हो रहा है। तो पाकिस्तान इज पंजाब, पंजाब इज पाकिस्तान, वही हो रहा है आज की डेट में। आपको इतना सब कैसे पता है? सर कुछ हैं दोस्त आप पढ़ते हैं? पढ़ते भी हैं क्या सर। करते हैं आप? सर मैं एक बैंकर हूँ बाय प्रोफेशन। हाँ जी। और कुछ दोस्त भी हैं, आर्मी में बहुत अच्छा ताल्लुकात रहे हैं। मैं खुद दिल्ली कैंट में पढ़ा हुआ हूँ, तो खुद भी फौज में जाने का शौक था, बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं जा पाया। अच्छा, आपको मौका मिलता तो दाग देते स्ट्राइक? सर मेरे को अगर आज आर्म फोर्सेस में होता तो पिनाका मिसाइल्स मेरी फेवरेट वेपन चॉइस है, तो मैं तो कब का दाग चुका होता। बट वही बात है सर कि अच्छा हुआ नहीं था मैं आर्मी के अंदर, वरना सर मेरी वजह से जंग शुरू हो जाती। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहूँगा। बट ये है कि हाँ कि इस टाइम पे मौका भी है, दस्तूर भी है। बट ये है कि आई थिंक जो हमारे NSA अजीत डोभाल साहब है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, बिग फैन ऑफ राजनाथ सिंह बाय द वे। बट ये है कि हाँ जी कि डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर, ठीक है। मतलब हमने रॉकेट मार के भी देख लिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी करी, हमने बालाकोट में भी स्ट्राइक करी, पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधरता। आतंकवादी गतिविधियाँ आज भी हो रही हैं वहाँ पे। अब उनको इकोनॉमिकली मारा, अब वो कहता है पैसे दे के दिखा लो, हर चीज़ तो चलती पैसे से है। वो कहता है पैसे दे के दिखा लो, अब तो या तो रोटी खरीद पाओगे या बम खरीद पाओगे। हाँ, बम जो है वो बेच दो, रोटी ले लो, ये बोल रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में जब आप सुन रहे हैं खबरें, तो क्या लग रहा है अभी? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गरीबी आ चुकी है, वहाँ पे लोगों की तनख्वाह बहुत ही कम है और वहाँ पे दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडिया को क्या कोई सपोर्ट करना चाहिए या फिर हमको POK को ले लेना चाहिए? क्या करना चाहिए अभी हमको? मुझे लगता है कि हमें उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए इस वक्त। क्यों? क्योंकि उनके पास POK है जो उन्होंने कब्जा रखा है, वो वापस ले लेना चाहिए। पर वो हमें वापस ले लेना चाहिए। वापस लेना चाहिए जी। वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आई क्यों? वो तो हमारे साथ ही हम लोग आज़ाद हुए हैं। क्या सोचते हैं आप? वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनकी इकोनॉमी ख़राब है, उनके फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट होते जा रहे हैं और वो शुरू से ही उधार मांगते जा रहे हैं अरब कंट्रीज़ से। लेकिन वो पड़ोसी के हिसाब से हमसे तो वो खटपट करता रहता हमेशा, है ना? जी, आतंकवाद करते हैं बहुत। हाँ, पड़ोसी से उसके रिश्ते नहीं है। आपको लगा कि पाकिस्तान ने हमारे साथ रिश्ते अच्छे नहीं रखे, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है? नहीं है तो वो हमारा ही मुल्क का हिस्सा है। कुछ साल पहले वो हमारा ही भारत का हिस्सा था, बट अब ऐसा है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई थिंक वी जस्ट कांट बी हेल्पलेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम हेल्पलेस हैं, मतलब हम उसकी मदद नहीं करेंगे, इसका मतलब तो आप यही बोल रहे हैं उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब? नहीं, बिकॉज हम उनकी मदद करते हैं तो दे कंटिन्यू टू डू टेररिज्म। दे आर नॉट फ्रेंडली। दे से ऑन द फेस दैट दे आर गुड, they will make friendly good relations with our country, but they are not. They have a different something going behind. तो हमको क्या करना चाहिए अभी? हमको वेट एंड वॉच या फिर POK ले लेना चाहिए या फिर कुछ और? If POK was ours, if we get it back, is nothing like it. But it is, let's see what happens. कुछ लोग तो बोलते हैं 4 टुकड़े करने में से सिंध विंध भी रख लो, लगे हाथ उसको मतलब No लिटाई। comments there. No comments there. Thank you so much. ले लेना चाहिए कि चार हिस्से अगर अब टुकड़े हो रहे हैं तो पाकिस्तान के 2-3 हिस्से ले लेने चाहिए हिस्से। ले लेना चाहिए। क्यों? खैबर पख्तूनख्वा वापस अफगानिस्तान के पास जाना चाहिए और सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब हमें मिल जाना चाहिए और कश्मीर। तो वहाँ के लोग को मुझे लगता है फिर ट्रेंड करने में बहुत टाइम लगेगा। हमारे हिसाब के तो सोच नहीं रहे अभी वो। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि अभी 70 साल ही हुए हैं बस। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ, तो क्या करना चाहिए? स्ट्राइक कर दें एक और? स्ट्राइक कर देना चाहिए क्योंकि हमें अगर कश्मीर वापस मिल गया तो हमारे पास सेंट्रल एशिया का रास्ता आ जाएगा। उससे हमारे पास ट्रेड रूट्स आ जाएंगे जो रशिया और यूरोप भी जा पाएंगे, रोडवेज। पाकिस्तान यहाँ गली गली मोहल्ले में इतने बड़े बड़े विचार रख रहे हैं, आपका क्या होगा आप समझ लो। ये क्या हाथ में ले जा रहे हैं? सामान है अपना। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, अपना काम। उधर पाकिस्तान वाले ये सब सामान ढूंढ रहे हैं, बहुत महंगाई है वहाँ पे। पाकिस्तान तो बिल्कुल लगा लो कि बस एंड ऑफ द डे है पाकिस्तान, उसका टाइम बहुत नज़दीक है। वो बिना इंडिया के गुजारा नहीं है ना। जब तक इंडिया उसको सपोर्ट नहीं करेगा वो भर ही नहीं सकता। बिल्कुल ये श्योर है, पक्का कंफर्म है। वो चाहे दुबई चला ले, चेन्नई चला ले, कुछ भी चला ले, जब तक इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा पाकिस्तान, और इंडिया सपोर्ट कर नहीं सकता उसको। वो जितना मर्जी जोर लगा ले, कुछ भी नहीं कर सकता भाई। कुछ नॉर्म्स है अपने, भी अपना POK है वो चाहिए। कश्मीर का फड्डा है अपना, भी कुछ चाहिए। टेरिस का फड्डा है वो पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान को भी मालूम है, वहाँ के पॉलिटिशियन को भी मालूम है। बट वो ईगो है कि मोदी के आगे नहीं झुकना। और आज की डेट में अगर हम अपने आप को देखें, मोदी जी ने कितना अपना
पूरा एक स्टैंड अपना खड़ा किया आज भी। आज अमेरिका चिल्लाता रहता है ईरान से मत बाइंग करो, बाइंग इंडिया बाइंग करता है ना, करता है ना बाइंग, इराक से करता है ना बाइंग, उसको मोदी है, उसको किसी कोई मतलब ही नहीं। क्यों? आपका जो पॉलिटिशियन है, आपका जो रिप्रेजेंट करने वाला वो सॉलिड होना चाहिए, चाहे आपके घर में हो चाहे आपके कंट्री के अंदर हो। वहाँ तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, 250 रुपये किलो प्याज भी बिक रहा है। 250 मैं अभी आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताता हूँ, आपको 600 रुपये किलो टमाटर चल रहा है। हाँ, वो रहेगा, अभी वो रहेगा। अभी तो क्राइसिस, ऐसा क्राइसिस आएगा कि अभी लूटपाट शुरू हो जाएगा। वो होना है, जब तक आपका सिस्टम नहीं होगा। महंगाई इंडिया में भी होती है, सब कुछ होता है, पर सिस्टम है। किसी के लिए आज यहाँ भी सही है, किसी को 10 रुपये किलो टमाटर भी प्याज महंगा लगता है, आलू भी महंगा लगता है, 10 रुपये किलो बहुत महंगा है। फ्री में चाहिए, आपको फ्री में चाहिए। आज की टीम में हमारे चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है फ्री का। वहाँ भी तो फ्री की नीति थी पहले। और जिस कंट्री में फ्री का चलेगा वो कंट्री बर्बाद होगी। आप किसी भी कंट्री को उठा के देख लो, ये हमारे इंडिया में भी तो चल रहा है ना, लोगों को फ्री की आदत है। फ्री की आदत, आज तो फ्री मिल जाएगा, फ्यूचर में 10 साल बाद अपने बच्चों को आप क्या देंगे फ्री में? हालत उसी जैसी हो। बिल्कुल कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। अभी ये लगाओ ना, 47 में दोनों कंट्रियाँ सेम आज़ाद हुई थी, बिल्कुल सेम कंट्री, बिल्कुल इक्वल थी। पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा थी, उनकी पॉपुलेशन कम थी, तो हमारे से ज़्यादा डेवलप तो वो ज़्यादा डेवलप थे ना हमारे से ज़्यादा, तो क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम थी। हम लोगों ने फिर भी अपने आप को मेंटेन किया है ना, उस हिसाब से हम लोग। हमारे इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ, पर लोग वो बोलता है कि बात करो हमसे, पर उसका मुंह समझ में नहीं आता। मुंह उसके पास, उसका मिलिट्री के पास है कि प्रधानमंत्री के पास है कि आतंकवादियों के पास है? कहाँ है तुम्हारा मुंह? उसका मुंह जो है वो डिपेंड, टेररिस्ट के ऊपर डिपेंड है ना। आज तालिबान ने अटैक किया है ना, वो तो तालिबान तो टारगेट में है। बिल्कुल टारगेट में है वो तो, पाकिस्तान के बिल्कुल। अभी ये होना है, अभी आप 10 दिन बाद आप देखना क्या हाल होगा। पब्लिक मारेगा, और ये भी जैसे नवाज शरीफ भागा था, ये भी भागेगा बात छोड़ के। क्योंकि मैं आपके घर में हूँ, मैं आपके घर में रोज आके पत्थर मारूंगा, 1 बार मारूंगा, 2 बार, 3 बार, चौथी बार आप भी दोगे साढ़े। अब मरना तो ये रोज पत्थर मारे। पीओके के लिए क्या करना चाहिए भारत को? पीओके स्टैंड उठाना चाहिए, पीओके का भी बिल्कुल स्टैंड उठाना चाहिए, राइट टाइम। क्योंकि पीओके की पब्लिक है वो खुद चाहती है कि आज हमारे में इन्वॉल्यूशन करे, इंडिया को हमें टेक ओवर कर ले। क्योंकि इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री। इंडिया से जैसा कोई सोल्यूशन नहीं, सॉर्ट आउट है नहीं इंडिया के पास। आज हम कहते हैं फलाना ये कंट्री वो कंट्री। आज आप मेरे को बताओ ना, तो बिना कमाई भी रोटी मिलती है। आप काम मत करो, बिना कमाई भी तो रोटी मिलती है। गुरुद्वारे में, मंदिरों में, आप मैं कह रहा हूँ रोज एक लंगा चढ़ता, किसी की तेरहवीं होती तो खाना मिलता है, सिंपल सा है। किसी का तेरी, किसी के साल आसान तो खाना मिलता है। तो फर्क है। इंडिया में कोई भूखमरी नहीं। इसका मतलब हमारे यहाँ कल्चर भी बचाए हुए है। अगर मान लो कि कोई भूखा है तो हमारे का कल्चर ऐसा है, 13वीं में ही खाने को मिल गया लोगों को। 13वीं को खाने मिल जाएगा। हमारे में जो कल्चर है ना, एक्चुअली क्या है कि हमारा जो सनातन जो है, मैं पर्टिकुलर मैं उस चीज़ के लेके नहीं कह रहा कि हम जो हिंदू कंट्री है, आज भी हम क्या कि हम स्वार्थी लोग नहीं हैं। आज भी अटैचमेंट है, दिल धड़कता है। आज भी हम लोगों में, इंडिया में दिल धड़कता है। आपको चाहे आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, चाहे किसी भी कंट्री में, दिल धड़कता है कि चल यार ये बैठा जैसे कुछ हेल्प कर दे। चाहे आपका कोई रिलेशन नहीं है, बट आपके दिल में तकलीफ होगी, नहीं चल यार इसके लिए मैं कुछ में। पाकिस्तान को कुछ हेल्प करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल स्टैंड। यहाँ दिल धड़कना बंद कर दे, यहाँ भावनाओं से काम नहीं। भावनाओं से काम नहीं। हाँ, करना करो, हमारी कुछ नॉर्म्स है, हमारी कुछ टर्म कंडीशन शर्त रख दे। मतलब तो हमारा पीओके हमें चाहिए, हमारी कंडीशन है। कश्मीर में बात ना करो। आज की पब्लिक अगर आप उठा के देखें, पब्लिक बोलती है कि मोदी स्टैंड क्यों नहीं उठाता। कंट्री पाकिस्तान के एक्शन मोदी को लेना है। वहाँ पीओके वाले बोल रहे हैं कि हमको वोट के लिए शामिल कर लो, इस बार चुनाव तो हम चाहते हैं कि भारत के साथ। अभी आप कश्मीर को लिखा लीजिएगा, जो कश्मीर के आवाम है, जितने भी कश्मीर के लोग हैं, आज की डेट में क्यों अब वो कहते हैं कि अच्छा वो 370 हट गया। क्यों 370 हट गया? क्योंकि इसलिए कि उनको मालूम था। अच्छा, ये आपने बोला कि हम दोनों साथ आज़ाद हुए 47 में, तो वो तो धर्म के नाम पे बना ना, मज़हब के नाम पे। हम तो मज़हब के नाम पे नहीं बने। तो क्या अल्लाह उनके साथ नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है? वो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया उसने, तो अल्लाह उनके साथ नहीं, इधर है भारत वालों के साथ अल्लाह। नहीं, ऐसा देखो, अल्लाह किसी नहीं है, गॉड एक है। चाहे अल्लाह, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो। आपकी क्या है कि आपकी जो फीलिंग बेस्ट होनी चाहिए, आपके अंदर की जो सोच बेस्ट होनी चाहिए कि जो मेरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है इज गुड, नंबर 1। उसके कुछ स्टेप है, एक्शन है, वो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अगर अभी नहीं, फ्यूचर के लिए बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और अगर आप अगर 2014 के अंदर नोटबंदी नहीं होती तो देश कहाँ से कहाँ गिर चुका होता। तो करेंसी थी ना। तो आपको लग रहा है नोटबंदी की वजह से पाकिस्तान पे भी असर पड़ा? बिल्कुल, मैंने वो तो सब आप ये देखेगा ना, पहले कितनी फेक करेंसी आती थी, चाहे आप और में था। अगर आपको 3-500 का नोट मिले तो आपको डर लग रहा था कि इसमें 500 का नकली तो नहीं आ गया। हाँ, देखते थे ना। और फेक करेंसी खत्म हो गई ना। आप बेचकर के बाजार में जाते चलते हैं,
क्या फ्रीक्वेंसी नहीं आनी, वो आपका क्या है कि वो भी इकोनॉमी से रिलेटेड है ना, वो भी इकोनॉमी से रिलेटेड है ना, कि अगर उसको अभी इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं काउंट करेंगे तो आप कैसे गेन करेंगे आप? हाँ, नोटबंदी में यहाँ सवाल उठाते थे, लेकिन पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत के जिम्मेदार जो इकोनॉमिक हालत है उसकी जिम्मेदार नोटबंदी भी है। पाकिस्तान को कुछ कहना है, पाकिस्तान के लोगों को या वहाँ के नेताओं को कुछ कहना है? लाइक हाँ, समझिए आप थोड़ा सिचुएशन को अपनी कंट्री में आने एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आइए। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो देयर इज़ नो वो कि आप सपोर्ट ना मांगो दूसरे लोगों से, आप सपोर्ट मांगते हो आप छोटे नहीं हो जाते हो। एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट टू इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए। वो तो कटोरा लेके घूम रहे हैं, पर कैसा वेरी विश करने से वो ठीक होगा कि नहीं? पर नहीं, विश करने से तो ठीक नहीं होगा, उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इस बात का। तब यही मैं कहना चाहती हूँ बस। भरोसा करेगी नहीं पाकिस्तान पे? पर अब इस हालात में तो कुछ कह ही नहीं सकते। अब थोड़ा बहुत तो इंसानों पे भरोसा करना ही चाहिए हमको, बट वहाँ के अगर पॉलिटिशियंस ही ऐसे हैं तो फिर हम कुछ एज अ डिफरेंट होल कंट्री हम कुछ कर ही नहीं सकते उसका। पॉलिटिशियन ही ऐसे हैं, आप समझ जाओ आपकी हकीकत क्या है। यहाँ की जनता की नज़र में सब आप एक्सपोज हो चुके हो। आप यहाँ खाना खा रहे हो, लेकिन पाकिस्तान में बहुत महंगाई चल रही है, यहाँ पे वहाँ आटे के लिए मारामारी चल रही है। कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? मैं क्या बोलूं, वहाँ की सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। वहाँ लोगों के साथ जो इस तरह का व्यवहार हो रहा है, इसके दोषी तो सरकार, वहाँ की सरकार है ना। वो लोगों के साथ अगर अपना गलत व्यवहार अगर पड़ोसियों से रखेंगे तो उनको हेल्प करने वाला तो एक तो जब हम लोगों के कोई पड़ोसी होते हैं, पड़ोस से ही हम दुश्मनी रखें तो फिर पड़ोस वाले तो साथ नहीं देंगे कभी। तो पड़ोसियों के साथ उनका व्यवहार कैसा रहता है उस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का माहौल क्यों ऐसा बना। पड़ोसियों के साथ पाकिस्तान ने हमारे से एक ढंग का पड़ोसी के रूप में व्यवहार नहीं किया कभी। नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया है। तो अभी जो स्थिति है आई है वो इसलिए आई है। अगर वो हमसे व्यवहार अच्छा रखता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती, इसका जिम्मेदार वो खुद है। तो अभी हमको क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए या अभी पीओ को ले लेना चाहिए? क्या करना चाहिए अभी हमको? इस वक्त क्या करना चाहिए? स्थिति क्या है, बताइए। क्या करना चाहिए अभी हमको? बिल्कुल पीओके पे फोकस करना चाहिए। हमेशा उसी को लेकर बात हुई और वो लोग समझते हैं। पाकिस्तान तो समझते नहीं उस चीज़ को। वो समझते हैं कि हाँ भारत कितना सपोर्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो टेररिस्ट है और उसी के कारण ये सब कुछ हुआ है। ये खुद जिम्मेदार है उस चीज़ के। पाकिस्तान खुद जिम्मेदार? बिल्कुल, पाकिस्तान खुद जिम्मेदार। अभी वैसे प्याज क्या रेट चल रहे हैं, आपको कुछ पता है? प्याज हमारे यहाँ क्या? 25 रुपीज़ kg। 25 रुपये। पाकिस्तान वालों को बता दीजिए कि क्योंकि वहाँ पे 250 रुपये किलो चल रहा है। नहीं, 25 रुपीज़ kg प्याज है, 25 रुपीज़ kg हमारे आलू है। वहाँ आलू भी बहुत महंगे चल रहे हैं। पाकिस्तान की हालत क्यों हुई है, आपको क्या लगता है? उनकी खुद की वजह से है, बिकॉज ऑफ देम। कैसे? उनका लाइक उनकी जो गवर्नमेंट है, उनका जो एक पॉलिटिशियन माइंड है, डिप्लोमेसी है, आई थिंक उनकी वजह से है। अभी हमको क्या करना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं सपोर्ट कर दो मानवीयता के आधार पे। तो सपोर्ट बोथ साइड से होता है। वो अगर वो लाइक एक फ्रेंडशिप बिहेवियर करते हैं अपने लाइक नेबरहुड का, तो हम ऑफ कोर्स हम भी करते, बट इंडिया ने हमेशा अच्छा ही किया उसके साथ। एक बार मंजर भोपाली जी ने कहा था कि ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है, अक्स पे ना इतराओ आईना हमारा है, और उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे ये तजुर्बा हमारा है। पाकिस्तान टूट गया है, बिखरने वाला है और गलत मंशा हमारे लिए रखता रहा, इसलिए जो बोया वो काट रहा है। आटा, दाल, प्याज, पेट्रोल, घी, तेल की महंगाई आसमान पर और पाकिस्तान के सितारे गर्दिश में। ऐसा आगे जारी रहेगा। जिंदा लाश किसी दिन पूरी तरह से लेट सकती है, ध्यान रखिएगा।